हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं। आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूं जुडिशियरी पर, यानी कि जजेस पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो जजेज हैं, जजेस के द्वारा यदि कुछ गलत किया जाता है तो उनकी कंप्लेंट कहां पर की जा सकती है और कैसे की जा सकती है। जजेस के द्वारा किए गए ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिनके लिए आप जजेस की कंप्लेंट कर सकते हैं। देखिए, जनरली तो ये होता है कि जजेस को हम लोग एक तरह से भगवान ही मानते हैं, क्योंकि हमारे साथ कुछ भी गलत होता है तो हमारा लास्ट होप जो होती है वो कोर्ट ही होती है। और उस न्यायाधीश को हम ऐसा मानते हैं कि हम अपनी परेशानी को लेकर वहां जाएंगे तो वो जरूर हमको उसका हल देगा। हालांकि हम सबको पता है कोर्ट केसेज में कितने कितने साल लगते हैं, फिर भी हम कोर्ट पर विश्वास करते हैं। और यदि कोई पुलिस वाला हमारी बात नहीं सुनता है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो हमारे मन में होता है कि नहीं, अभी कोर्ट है, हम कोर्ट में जाएंगे और हमें वहां से न्याय मिलेगा। तो यानी जो वहां पे जज साहब की कुर्सी है उस पर हमें इतना विश्वास है। और इतना सब कुछ मालूम होने के बाद कि जुडिशरी में इतना टाइम लग जाता है, इतना पैसा लग जाता है, इतनी हैरेसमेंट हो जाती है, आज भी हम कोशिश करते हैं कि यदि हमें न्याय नहीं मिला तो हम जाकर के कोर्ट से गुहार लगाएं, और लगाते हैं। लेकिन दोस्तों, समस्या वहां हो जाती है जहां पर कुछ जजेस के द्वारा अपनी जो कुर्सी की गरिमा है उसका पालन नहीं किया जाता, पक्षपाती होकर फैसले दिए जाते हैं या किसी प्रलोभन में आके फैसले दिए जाते हैं। तो ऐसे में जो व्यक्ति प्रताड़ित है उसके मन में सवाल आता है, अब मैं कहां जाऊं, अब मैं क्या करूं, अब मैं इस एक्ट की शिकायत कहां करूं। तो आज की इस वीडियो में ये लीगल जानकारी मैं आपको देने वाला हूं कि जो हमारी जुडिशरी में व्यवस्था बनी है कि यदि कोई न्यायिक अधिकारी गलत करता है तो उसके खिलाफ किस प्रकार से शिकायत की जाती है, किस प्रकार से वो शिकायत ड्राफ्ट होगी, कहां पे आपको वो शिकायत देनी है, कैसे देनी है, उसमें क्या लिखना है, किन किन कार्यों के लिए शिकायत की जा सकती है, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। और आप लोगों से निवेदन है कि यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में जब भी इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊं तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो न्यायिक अधिकारी होते हैं यानी जजेज होते हैं उनकी कंप्लेंट कहां की जाती है। दोस्तों, प्रत्येक हाई कोर्ट में एक रजिस्ट्रार विजिलेंस की नियुक्ति हुई होती है। ये जो रजिस्ट्रार विजिलेंस होते हैं ये भी डिस्ट्रिक्ट जज कैडर के ही एक अधिकारी होते हैं, जिनकी नियुक्ति इस प्रकार के कार्यों के लिए की जाती है। जहां रजिस्ट्रार विजिलेंस की नियुक्ति नहीं की जाती है वहां पर रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेशन जरूर होते हैं, जिनके पास जजेज की किसी भी कार्य करने की या फिर जजेज के द्वारा जो व्यवहार किया जाता है उसकी शिकायत की जा सकती है। दोस्तों, ये जो शिकायत आप देंगे ये हमेशा रिटर्न में होगी, रिटर्न कंप्लेंट होगी। और इसमें सबसे पहले जो शिकायत करता है यानी शिकायत करने वाला व्यक्ति है उसकी पूरी डिटेल आएगी, नाम, पता और फादर नेम, सारी डिटेल मतलब। इसके अलावा जिस केस से संबंधित आप ये कंप्लेंट कर रहे हैं उस केस की पूरी डिटेल आएगी। इसके बाद आपको अपनी शिकायत के ग्राउंड बताने होंगे, आधार बताने होंगे। आपको शिकायत में पूरी डिटेल बतानी चाहिए और इसके साथ साथ आपके पास जो भी प्रूफ जज के खिलाफ हैं उनकी कॉपी आपको इस शिकायत के साथ लगा देनी चाहिए और अपनी शिकायत में रिटर्न में उन प्रूफ्स का उल्लेख भी करना चाहिए। इस तरह से जजेस के खिलाफ आप कंप्लेंट को ड्राफ्ट करके हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार के यहां भिजवा सकते हैं। अब दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि आप जज के किन किन कार्यों की कंप्लेंट कर सकते हैं। यदि दोस्तों मजिस्ट्रेट पक्षपाती होकर के कार्य करता है, बायस्ड होकर के कार्य करता है, या फिर उसका व्यवहार गलत है, वो अपमानपूर्वक व्यवहार करता है, अमर्यादित व्यवहार करता है, और या फिर इस प्रकार से करता है कि एक पक्षकार को तो सुन लिया लेकिन दूसरे पक्षकार को बोलने का मौका ही नहीं देता है, और यदि किसी जज ने रुपया लेकर या किसी और प्रलोभन में फैसला दिया है और इसके आपके पास सॉलिड एविडेंस है कि उसने इस प्रकार से प्रलोभन में आके एक पार्टी के पक्ष में फैसला किया है या फिर ऐसा फैसला देना चाह रहा है, तो ऐसे जज के खिलाफ भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे सभी कार्यों के लिए आप जजेस की कंप्लेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि जजेस के किन किन कार्यों की कंप्लेंट नहीं की जा सकती, जो कि इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि लोग करते क्या है कि यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं या फिर कहीं और से नॉलेज लेते हैं और एकदम से एक्शन कर लेते हैं। लेकिन देखिए, किसी भी चीज के दोनों पहलुओं को जानना बहुत जरूरी है। तो अब हम ये जानेंगे इस वीडियो में आगे कि जजेस की कंप्लेंट आप कब कब नहीं कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, किसी भी मुकदमे में दो पार्टी होती है और एक पार्टी के पक्ष में फैसला जाएगा ये भी तय होता है, तो किसी ना किसी पार्टी के पक्ष में तो फैसला होना ही है। तो यदि जज साहब ने किसी एक पार्टी के पक्ष में फैसला कर दिया और दूसरी पार्टी जज की कंप्लेंट करने चली जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। आप कंप्लेंट केवल तभी कर सकते हैं जब जज ने पक्षपाती होकर के काम किया और उसका एविडेंस आपके पास है, या किसी प्रलोभन में काम किया और उसका एविडेंस आपके पास है, लेकिन जस्ट आपके फेवर में फैसला नहीं आया इस वजह से आप जज की कंप्लेंट नहीं कर सकते। और दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है जब आप अपना ऑर्डर या जजमेंट पढ़ते हैं तो आपको पढ़कर लगता है कि किसी पर्टिकुलर विषय पर जज को स्पेसिफिक नॉलेज नहीं थी, तो ऐसे में भी उस जज के खिलाफ जो शिकायत होगी वो मेंटेनेबल नहीं होगी। यदि आप उस जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं है, उस ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उसकी अपील कर सकते हैं।
तो आप अपील का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, रिवीजन का यूज कर सकते हैं, रिट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, रेफरेंस यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में जज की शिकायत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो मेंटेनेबल नहीं होगी। दोस्तों, इस पूरे वीडियो में हमने सीखा कि जजेस की कंप्लेंट कहां करनी है, कैसे करनी है, जजेस के किन किन कार्यों के लिए उनकी कंप्लेंट की जा सकती है और जजेस के किन किन कार्यों के लिए उनकी कंप्लेंट नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।